बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के हवाले से कुछ बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम लोग रियल नंबर्स और जो नंबर्स की डेवलपमेंट के हवाले से कुछ बातें थी वो हम लोग पहले कर चुके हैं, और आज हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट बहुत तवज्जो से इस बात को अपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इन तीनों नंबर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। रियल नंबर वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर इस वक्त इमेजिनरी नंबर के साथ और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसका किस तरह का कॉम्बिनेशन है और हम कैसे किसी भी नंबर को देखकर बता सकेंगे कि ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट नॉर्मली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो a, b की फॉर्म में लिखा होता है। a, b की फॉर्म में लिखा हुआ हो, या इसको स्टूडेंट हम यूं भी लिखते हैं a प्लस आई मीन्स आयोटा b। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि i को किससे रिप्रेजेंट, i से क्या मुराद होता है, आयोटा मुराद होता है। तो a प्लस आयोटा b। जी स्टूडेंट, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा कि a आपके पास इसमें रियल पार्ट है और ये i इमेजिनरी से आता है, तो ये स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इसको जब हम इस फॉर्म में a, b की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला पार्ट यानी कि कॉमा से पहले वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट, इसको रियल पार्ट कहते हैं, और जो सेकंड होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अच्छा, जब इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ आयोटा नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर हम इसी को विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो फिर सेकंड टर्म के साथ हम आयोटा मेंशन कर देते हैं। ये स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक अंदाज है, एक तरीकाकार है। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने नीचे मेंशन किया a, 0। जी स्टूडेंट, अगर इसमें देखें तो रियल पार्ट a है जबकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। स्टूडेंट वो सारे के देखें जितने भी नंबर्स होते हैं उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए स्टूडेंट और सिर्फ रियल पार्ट हो, तो उन तमाम नंबर को हम स्टूडेंट्स रियल नंबर कहते हैं। जबकि इसकी अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो, जैसा कि यहां मौजूद है b या a या कोई भी नंबर मेंशन हो, तो स्टूडेंट ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी कि जिन नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, और जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए स्टूडेंट वो रियल नंबर कहलाते हैं। और वो नंबर स्टूडेंट जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नॉन जीरो हों, जिनका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स स्टूडेंट्स नॉन जीरो हों, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये स्टूडेंट ये बेसिक एक डिस्क्रिप्शन है रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। नाम से अंदाजा हो रहा है कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब रियल और इमेजिनरी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आयोटा के हवाले से भी एक बात कर दूं कि आयोटा क्या होता है। आयोटा स्टूडेंट इक्वल होता है बेसिकली -1 के रूट के। आयोटा किसकी इक्वल होता है, रूट के अंदर होता है -1। आपने कभी भी रियल नंबर के अंदर ऐसी वैल्यू नहीं देखी होगी कि रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा हो। जी स्टूडेंट, जब रूट में ये माइनस का साइन आता है तो इसकी वजह से आयोटा अपीयर हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपीयर हो जाता है। अब देखिए, इस रूट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के रूट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्टूडेंट आपको पता है रूट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया स्टूडेंट, -1 की इक्वल हो गया। यानी कि इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई हुआ, इमेजिनरी का जब आपने स्क्वायर लिया तो स्टूडेंट एक आंसर जो आ गया, ये आपके पास अगर देखें तो ये एक रियल नंबर आ रहा है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम पहले जैसे डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। रियल नंबर के एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वो स्टूडेंट आम मैथमेटिक्स की जो हमारे बेसिक अलजेब्रिक रूल्स हैं या जो अर्थमेटिक रूल्स हैं उन्हीं की तरीके से हो रही होती है। अब स्टूडेंट ज़रा हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि जो सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह किस अंदाज में कर रहे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा इसका सिस्टम है इसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया एडिशन को। द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एडिशन को देखें बेटा, a, b प्लस c, d, यानी कि ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। जी बेटा, अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ रियल पार्ट a है और यहाँ रियल पार्ट c है।
जब दो आप नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो बेटा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा a प्लस सी। और कॉमा के बाद आपको पता है इमेजिनरी पार्ट होता है, यहां इमेजिनरी पार्ट b है, यहां इमेजिनरी पार्ट d है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर क्या रहेगा, b प्लस डी। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रूल है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा। तो a माइनस सी और b माइनस डी। जी स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन के बाद थर्ड हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं आपको यहां पे समझा भी रहा हूं और नीचे ये पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखा भी रहा हूं कि ये रूल कैसे आया। जी स्टूडेंट, a कॉमा बी डॉट यानी कि मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी, तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। अब इस बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा, a और c ये दोनों स्टूडेंट रियल पार्ट है। जब रियल पार्ट से स्टूडेंट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर रियल नंबर आता है। जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 आ जाएगा। इसी तरह जब इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट तब भी आंसर रियल आता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। देखें, जैसे यहां b है और d है तो b और d मल्टीप्लाई होंगे तो bd आ जाएगा। अब b और d दोनों के साथ स्टूडेंट आयोटा है तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो इसलिए b को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वजह से स्टूडेंट माइनस का साइन आएगा, इसलिए माइनस bd। याद रख लें, इट मींस जब रियल से रियल मल्टीप्लाई हुआ तब भी आंसर रियल आया और जब इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई हुआ तब भी आंसर रियल आया। इसको आप यूं समझ लें, जिस तरह आम हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के रूल देखते हैं तो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो याद रख लें, रियल बिहेव लाइक पॉजिटिव एंड इमेजिनरी बिहेव लाइक नेगेटिव। जी स्टूडेंट, अब रियल पार्ट यहां का वहां के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो या यहां का इमेजिनरी वहां के रियल से मल्टीप्लाई हो तो आंसर दोनों सूरतों में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आयोटा की फॉर्म में आएगा, यानी कि इमेजिनरी फॉर्म में आ गया। जैसे देखें, यहां का इमेजिनरी पार्ट है b और यहां का रियल पार्ट है c, तो यहां b आयोटा को c से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आयोटा आ जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। यहां रियल पार्ट है a और यहां इमेजिनरी पार्ट है d के साथ क्या है, आयोटा। तो a को d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा ad आयोटा या आयोटा ad। तो याद रख लें, तो इन दो वैल्यूज के साथ जब रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो रहा है या इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों सूरतों में आंसर इमेजिनरी आ रहा है। तो इसलिए ये आपके पास BC प्लस AD आ गया और रियल पार्ट में AC माइनस BD आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं ये प्रॉपर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, A कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी। अगले स्टेप में स्टूडेंट मैंने A कॉमा बी को लिखा A प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस डी को मैंने लिखा C प्लस आयोटा डी। जी स्टूडेंट, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से मल्टीप्लाई हुआ ए सी आ जाएगा, फिर ए आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा ए डी आयोटा आ गया। फिर स्टूडेंट आयोटा बी सी से मल्टीप्लाई हुआ बी सी आयोटा हो गया, फिर आयोटा बी आयोटा डी से होगा तो बी और डी मल्टीप्लाई होगा बी डी, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट हमने -1 लिखा और बाकी तीनों की तीनों टर्म्स को एज इट इज उतार दिया। जी स्टूडेंट, AC एज इट इज आ गया, BC आयोटा एज इट इज आ गया, AD आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस BD। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो 4 टर्म्स आ रही हैं, इनमें 4 टर्म्स में से 2 के साथ आयोटा है और 2 के साथ आयोटा नहीं है। तो जिनके साथ आयोटा नहीं है वो स्टूडेंट रियल नंबर्स होंगे और जिनके साथ आयोटा आ रहा है वो क्या होंगे, आपके पास इमेजिनरी नंबर होंगे। तो रियल को अलग कर दें और इमेजिनरी को अलग कर दें, तो रियल हो गया AC और दूसरा रियल नंबर क्या हो गया, BD। तो AC माइनस BD, इन दोनों को स्टूडेंट हमने कंबाइन कर दिया। फिर इन दोनों के साथ आयोटा है तो मैंने आयोटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में स्टूडेंट यहां से BC बच गया और यहां से प्लस AD। अब अगले स्टेप में मैंने इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको पता है कॉमा से पहले रियल पार्ट होता है, तो AC माइनस BD ये आपका रियल पार्ट हो गया। फिर कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ स्टूडेंट आयोटा मेंशन नहीं करते जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो आयोटा नहीं लिखा, BC प्लस AD। अब अगर आप गौर से देखें तो यही आपका यहां पे मौजूद है कि किस तरीके से ये आपके पास आया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट डिवीजन की। जी स्टूडेंट, लास्ट में डिवीजन की तरफ आ जाते हैं। डिवीजन में जैसे A, B डिवाइडेड बाई C, D हो तो स्टूडेंट ये किसकी इक्वल होता है, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और
BC प्लस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो इसको याद दहानी के लिए मैं बहुत आसान सा एक वे आपको बता दूं। जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में यहाँ माइनस का साइन आया था वहाँ प्लस का साइन आ गया है, और जहाँ प्लस का साइन आया था वहाँ स्टूडेंट यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस AD। और डिनोमिनेटर में जो दोनों आपके पास वैल्यूज है दोनों के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका डिवीजन का रूल है। अब ये डिवीजन का रूल कैसे आया स्टूडेंट, इसको ज़रा देखते हैं। a, b डिवाइडेड बाई c, d। तो a, b को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी आयोटा, और c, d को लिख सकते हैं c प्लस डी आयोटा। जी स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट। तो a प्लस बी आयोटा अपॉन c प्लस डी आयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जहां प्लस का साइन है वो होगा माइनस का साइन। याद रख लें, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज किया जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा हो। तो c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। a प्लस बी आयोटा, देखो बेटा a c से मल्टीप्लाई हुआ, a c आ गया। फिर a माइनस डी आयोटा से हुआ तो प्लस माइनस माइनस AD आयोटा आ गया। फिर b आयोटा c से होगा तो प्लस BC आयोटा होगा, प्लस b आयोटा माइनस d आयोटा से होगा तो प्लस माइनस माइनस BD आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर स्टूडेंट देखें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास स्टूडेंट c है तो c का स्क्वायर हो गया, माइनस d आयोटा आपके पास b हो गया तो d आयोटा का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, AC एज इट इज प्लस AD आयोटा एज इट इज प्लस BC आयोटा एज इट इज, बस इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट मैंने -1 पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में c स्क्वायर माइनस d आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट कर देंगे। जी स्टूडेंट, ऊपर देखें AC प्लस BC आयोटा माइनस AD आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस BD, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BD आ गया, अपॉन C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप यहाँ मैंने किया है। अब देखिए रियल पार्ट वो है जहाँ आयोटा नहीं आ रहा, तो AC और BD के साथ आयोटा नहीं है तो AC प्लस BD को सेपरेट कर दिया। इन दोनों के साथ स्टूडेंट आयोटा है, आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया BC माइनस AD, और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस D स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो D स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर इस पूरी टर्म का है तो रियल पार्ट के नीचे इसको सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे इसको स्टूडेंट सेपरेट कर दें। तो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये रियल पार्ट हो गया, और आयोटा वाला आयोटा मेंशन नहीं करेंगे, आपको पता है जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किए हैं, क्योंकि अगली पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी के साथ लिंक है। अगले इंशाल्लाह जो हमारे पास वीडियो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है तो स्टूडेंट इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।